आपने आयोजन किया शिव गुरु महोत्सव का, और मेरा सौभाग्य कि मुझको यहाँ आने का अवसर मिला, सुअवसर मिला। मैं मंच पर, मुझको दिक्कत होती, इसीलिए मैं कुर्सी पर ही रह गया। अब शरीर बूढ़ा हुआ ना भाई, 72 में घुस गया मैं, 72। 1990 से शिव कार्य हमने शुरू किया था बिहार की राजधानी पटना शहर से। वहाँ मैं दंडाधिकारी था पटने का। उन्नीस साल हो गए ना, क्या सर? 29 साल हो गए, 29 साल हो गए। पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए, शिव शिष्यता में आदमी गुरु नहीं है। शिव शिष्यता में इंसान, आदमी गुरु नहीं है। शब्द ही बोलता है शिव शिष्यता, यानी भगवान शिव की शिष्यता। यहाँ गुरु हम लोगों के हैं भगवान शिव। यहाँ किसी को गुरु मत मानिएगा, गुरु मत समझिएगा। शिव शिष्यता में सभी शिष्य हैं, सभी भाई बहन हैं। गुरु तो एक है, जो महादेव है, जो शिव है। और शिव गुरु महोत्सव या शिव गुरु चर्चाओं में उपदेश नहीं दिए जाते। यहाँ उपदेश नहीं दिया जाता। हम लोग अपने गुरु शिव की बात करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि वह जो महादेव है, वह जो शिव है, जिसकी पूजा इस देश के बड़े भूभाग में हजारों साल से हो रही है, जो घर घर का बाबा है। आप लोग भी जानते होंगे, बिहार में तो ये कहावत प्रचलित है, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। शिव घर घर के बाबा, चंदा मामा सबके मामा। यानी बाबा तो वो है, और पोतों को और परपोतों को या फिर नीचे बाबा की संपत्ति में सुख भोगने का अधिकार है। भारत का कानून भी कहता है। और हम लोग ले भी रहे हैं, हवा उसकी, जमीन उसकी, पेड़ उसके, नदियां उसकी, समुद्र उसके, सब कुछ उसका, हम उसके, तो भोग भी रहे हैं। हमने कहा कि उसी बाबा से सीखने की कोशिश करो, तो उसी महादेव से सीखने की कोशिश की जाए। मैंने कोशिश की थी, आपको मंडल सर ने बताया कि 15 साल तक मैं भी बचपन से भटकता रहा। मेरे फादर एसडीओ थे, उनको खराब लगता था कि बच्चा मेरा, बड़ा बेटा है, श्मशान में घूमता रहता है। 15 साल भटकने के बाद तरह तरह की क्रिया, तरह तरह के लोग, तरह तरह के साधु, तरह तरह के अघोरी। अफसर का बेटा था, छूट तो इतनी थी ही, असम्मान भी था। एक दिन श्मशान में बैठ के मैं सोच रहा था कि इतने साल तो मैंने बर्बाद कर दिए। पढ़ाई भी छूटी, पढ़ाई में मन कम लगेगा, रात भर मसान में कोई रहेगा तो पढ़ेगा क्या हो। एक मेरे मन में ख्याल आया, देखिए शिव शिष्यता है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहता। शिव शिष्यता क्या है ये इसको देखिए।
आरा के गांग, आरा एक जिला है, भोजपुर एक जिला है बिहार का, पटना से सटा हुआ। वहाँ एक श्मशान में मैं रात के करीब 12-1 बजे बैठ के सोच रहा था, नदी थी, बैठ के सोच रहा था। श्मशान तो अंधेरा होता ही है, कोई आदमी होता नहीं। मेरे दिमाग में एक बात आई कि गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है। बस एक बात आ रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मेरे आसपास कोई कुछ नहीं है, नदी है सामने, श्मशान का सन्नाटा है, अंधेरा। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, सभी कहते हैं कि गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु काहे नहीं। और हमने सोचा कि अब हम भगवान को गुरु बनाएंगे। अकेले बैठ के हम सोच रहे हैं भगवान को गुरु बनाएंगे। 1974, शायद बहुत लोग उसमें उस समय पैदा भी नहीं होंगे आप लोग। मैं पटना यूनिवर्सिटी में कानून का विद्यार्थी था, लॉ का। और जब मैंने सोचा कि मैं भगवान को गुरु बनाऊंगा तो भगवान की तो कोई छवि मेरे दिमाग में थी नहीं, मैं तो श्मशानी था। मेरे पिताजी मेरी माँ को कहा करते थे, वो बिहार के टॉपर थे, मेरी माँ को मेरे पिताजी कहा करते थे, अब दोनों नहीं है, कि जानती है मलकिनी, शिव को भगवान कहा जाता है भारतीय किताबों में। तो मैं गुजरता रहता था तो सुनता रहता था, हमको मतलब कुछ था नहीं। शिव को भगवान कहा जाता है, वह तो मैं अब मैं भी खुद समझा लूंगा कि शिव को ईश्वर कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है, और ईश्वर को शिव कहा जाता है। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, खाली यही सुन रखा था मैंने कि शिव को भगवान कहा जाता है। तो जैसे मेरे दिमाग में आई ये बात कि मैं अब भगवान को गुरु मानूंगा, अब इंसान को मानूंगा ही नहीं, तो शिव मेरे दिमाग में आए। बाबूजी तो कहते हैं कि शिव ईश्वर का नाम है। मैंने शिव को गुरु मान लिया उसी क्षण। नवंबर का महीना था, देखिए आज 30 नवंबर भी है, तिथि तो याद नहीं है, यही महीना था वो। और यहाँ तो ठंड पड़ती नहीं है, उस इलाके में थोड़ी ठंड आ गई। और मैंने शिव को गुरु मान लिया, सो मोटो, मैंने हिंदी बोलूं तो अपने मन से। किसी ने हमको नहीं बताया, ना मैं जानता था कि शिव गुरु है, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने मान लिया। आगे की घटनाएं तो बहुत लंबी चौड़ी हैं। मैं ये आपको सुनाना चाहता हूं कि मात्र एक ख्याल, मात्र एक विचार मेरे मन में उठा था 1974 के नवंबर में। मैं कॉलेज का विद्यार्थी था और उस ख्याल पर मैं खड़ा रह गया, उस विचार पर मैं खड़ा रह गया। और आगे की घटनाओं ने ऐसा मोड़ दिया। आपको तो विश्वास भी है शिव पर। मैंने तो क्रिया खाई थी कि 3 काम मैं नहीं करूंगा। आप आसमान से उतरेंगे जैसा फोटो में दिखते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा मैं ही महादेव हूं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। और उसी समय ये क्रिया भी हम खाए थे। और तीसरी शर्त मैंने बनाई थी कि जब गुरु ही बदल लिया, जब मास्टर मेरा बदल गया, तो पहले का मास्टर साहब का पढ़ाई कौन सी पढ़ना है। और मैंने छोड़ दिया, छोड़ भी दिया, उसी क्षण से छोड़ दिया। आगे की घटनाओं ने मुझको 8 साल में बताया। 8 साल तक मैं चुप रहा, किसी से कुछ नहीं बोलता था। अरे डिप्टी कलेक्टर था, ये काम करना ही है, कचहरी जाना ही है, ये करना वो करना, वो करता था। अपनी पत्नी को छोड़ के मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 साल तक मैं चुप रहा। मुझको लगता था कि आदमी धोखा देगा तो उसको पकड़ के चारों गाड़ियों देंगे, सारा ये महादेव धोखा देगा तब क्या करेंगे।
इसलिए मैं बोलता ही नहीं था कि ना बोल पे नहीं करें। और मंडल सर ने बताया कि जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था और पुराने मित्र मेरे असमशानी आए मिलने के लिए, तो उन लोगों ने कहा कि हमको मालूम है। हम कह रही साला हम तो जानबे ना, हम किसी को बोल भी नहीं किए, इसको कैसे मालूम है कि शिव गुरु है। तब उन लोगों ने बताया कि किताब में तो लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। तब माथा पीटा, जब किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु हैं, घर में लइका नगर में ढिढोरा, साला महादेव घर घर का बाबा है, और तब कहाँ पर हुआ रहे हैं लोग भाई। अपने बाबा को गुरु मानेंगे, देखेंगे पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है तब कहेंगे कि साला नहीं पढ़ाता है। लेकिन वो पढ़ाता है, वो गुरुओं का गुरु है, जगत गुरु शास्त्रों ने उसको कहा है, विश्व गुरु कहा जाता है शिव को। और परिणाम काम करते हैं, रिजल्ट काम करता है, विचारों में ताकत जो होती है ना वो काम करती है। मैं तीसरी बार शायद सूरत आया हूं, या दूसरी या तीसरी बार। कहां कहां जाऊंगा, कहां कहां जाता हूं। अब तो शरीर भी काम उतना नहीं करता, लेकिन शिव का काम हो रहा है कि नहीं। एक बहुत बड़े पत्रकार ने मुझसे पूछा कि पूरे देश में शिव गुरु का काम चल रहा है, मैं तो घूमता हूं, इसका रहस्य क्या है। हमने कहा इसका रहस्य कुछ नहीं है। मैं कहां जाता हूं, 32 साल तो सरकार में था। विचार फैलते हैं, विचार में ताकत होती है। और आज देखिए सूरत में इस कड़ी धूप में आप यहां उपस्थित हैं, इतने लोग उपस्थित। आइए देखते हैं कि आपने लिख के क्या भेजा है। ज्यादा देर बोलूंगा तो मैं 4 महीने से बीमार हूं, इसे बीच में ब्रेक दे रहे हैं। देखते हैं आप क्या लिख के भेजे हैं। जी आर.के. यादव इच्छापुर सूरत से, इनकी जिज्ञासा है कि रांची से नमः शिवाय करने के लिए बल दिया जा रहा है, क्या यह सही है? यदि सही है तो नमः शिवाय कैसे किया जाए, कृपया बताने की कृपा की जाए। शायद आर.के. यादव जी को मालूम नहीं है, लिखे हैं रांची से। रांची में पागल खाना भी है। एक कहानी है कि एक बार पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो गए देखने पागल खाना। उड़ती हुई खबर है, हम लोग सुना है। पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे भारत के तो गए कांके पागल खाना देखने, भारत सरकार का है ही तो एक पागल पूछा कौन है आप। उनसे प्रधानमंत्री जी से पूछा कौन है आप, तो कहा कि हम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत के। कहा हटते हैं कि नहीं यहाँ से, जे आता है यहाँ प्रधानमंत्री अपने को बोलता है हटिए हटिए यहाँ से। यादव जी ने गलती कर दी, लिख दिया रांची से, तो वहाँ पागल खाना भी है। और रांची का लोग अमूमन जो कांके ब्लॉक है, कांके ब्लॉक में रहता है, हम उसी में पहले रहते थे, इसीलिए मेरा थोड़ा ढीला भी है। मैंने कहा है कि आपको नमः शिवाय करना चाहिए। आज तक तो सिस्टम रहा है कि मंत्रों को गोपनीय रखा गया, लेकिन शिव शिष्यता में क्या गोपनीय रखा जाए, हमको बताइए आप। वो जगत का गुरु है, जगत के एक एक आदमी को ये अधिकार है कि उस शिव को बिना किसी के परमिशन के वो अपना गुरु बना सकता है। विश्व गुरु है वो, तो उसकी चीजें कैसे गोपनीय रह सकती हैं। जिसके 5 चेला हो वो ना गोपनीय रखेगा, जिसका संसार ही चेला बन सकता है वो क्या गोपनीयता। तो हमने कहा कि आप नमः शिवाय करें, इस पंचाक्षर को करें आप, इससे आपके लौकिक कष्ट भी कम होंगे और थोड़ा मन भी आपका शिवगामी होगा, शिव की ओर चलेगा। नमः शिवाय करने का तो 2 ही तरीका है।
एक आप किसी माला पे कर सकते हैं 108 बार। दूसरा, सांस प्रश्वास भी एक माला है। माला कई तरह की होती है, कमल गट्टे की भी होती है, रुद्राक्ष की भी होती है, किसी चीज की हो सकती है, तुलसी की भी होती है। सांसों की माला भी माला ही है। हमारी आपकी सांस चलती है ना, ये 24 घंटे में 27,600 बार चलती है, जैसा मुझको याद है। यानी सांसों की भी माला है। सांसों की माला पर मंत्रों का आवागमन, मंत्र आए और गए, आवागमन देखा जाता है। तो नमः शिवाय जो आपका शिव का पंचाक्षर मंत्र है, आपके गुरु का मंत्र है, उसको सांसों पर चढ़ाइए नमः और शिवाय सांस से जाने दीजिए। ये आप जब याद पड़े 5 बार, 2 बार, 3 बार अपने गुरु को प्रणाम करिए नमः शिवाय से। खिचड़ी मत करिएगा। बहुत लोग करते हैं क्या कि सांस पर भी कर रहे हैं या माला पर गिनती भी कर रहे हैं। मैंने स्टेशन जाने के लिए एक टांग रिक्शा पर रखे, एक टांग बस पर रखे, साले चितरा नहीं जाएगा। आप बताइए, हमको अभी स्टेशन जाना है, कल जाना है स्टेशन, हम एक टांग रखे टेम्पो में, एक टांग रखे बस में, तो मेरा क्या हाल होगा? अरे कोई एक ही सिस्टम ना अप्लाई कीजिएगा। जब मन करे आप टेम्पो से जाइए, मन करे बस से जाइए, दोनों पर एक के साथ कैसे चढ़िएगा? ठीक उसी तरह से सांसों पर अगर मंत्रों का जप होगा, उसकी गिनती नहीं होती। गिनती तो किसी की नहीं होती। रुद्राक्ष के माला की भी गिनती नहीं होती, क्योंकि गिनती किया हुआ है, तो गिनती कुछ ही कर रहे हैं। अरे भैया 108 बार माला में डाला हुआ है ये बीड्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दाना, तो उसको गिनती कौन सी कर रहे हैं? नमः शिवाय 108 बार, वो तो गिनती किया हुआ है। सांस आपकी गिनती की हुई है, ये 24 घंटे में इतनी ही बार चलेगी, तो गिनती नहीं करनी है। न माला पर गिनती करनी है, न सांस पर गिनती करनी है। अरे नमः शिवाय करना है, तो माला और सांस की खिचड़ी मत बनाइएगा। एगो टांग टेम्पो पर, एगो टांग बस पर, ये माफिक चलबे नहीं बाबा, ये नहीं चलेगा। माला पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, सांस पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, और करिए तो माने मंत्रों में शिष्यानुभूति पढ़िएगा, मैंने लिखी है। मंत्रों में भाव प्रवेश आवश्यक है। यानी आप नमः शिवाय किए, सोच रहे हैं खिचड़ी पकी कि नहीं पकी, ये तो मंत्र जप नहीं हुआ। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि अपने शिव को, नमः शिवाय का मानी क्या है? शिव को प्रणाम। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि शिव को प्रणाम आपका मन कर रहा है। सोचिए, शरीर नहीं झुकाना है, हाथ नहीं उठाना है, मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। दोबारा फिर नमः शिवाय करिए तो सोचिए कि मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। इस तरह से 108 बार करिए। इस तरह से सांसों पर जपिए। सांस पर जपिएगा तो याद पड़ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन माला जैसे कीजिएगा, खिचड़ी याद आने लगेगी, चोखा याद आने लगेगा, अचार याद आने लगेगा। इसीलिए सोचिए कि नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। आपका मन शिव को प्रणाम करे, तब नमः शिवाय का अर्थ हुआ। नहीं तो नमः शिवाय का क्या अर्थ? नेक्स्ट। मुंबई से भाई उर्वेश, इनकी जिज्ञासा है कि शिव भगवान और शिव गुरु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव और शिव गुरु में क्या अंतर है? महाकाल और महादेव में क्या अंतर है? अघोरेश्वर और शिव में क्या अंतर है? अरे एक ही सत्ता के कई काम हैं, इसीलिए कई नाम हैं। सत्ता तो एक ही है। मैं ही हूं, मैं एक हरिनारायण। मैं सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था, गाड़ी भी अच्छी चलाता हूं, पिस्टल भी बढ़िया चलाता हूं। तो आप कहेगा कि एक बार मैं गया था सीवान, तो गाड़ी खुद चला रहा था, एडीएम था उसमें पटना में। मैं सीवान गाड़ी बैक कर रहा था, बाजार का दिन था, कुछ महिलाएं थी, हमको कोई चिंता, गांव कितना जाते हैं हम। तो पीछे से किसी महिला ने कहा, ए ड्राइवर साहब लौको तो नहीं खे। हमारा साथी बगल में बैठा हुआ था कि ए बॉस, आपको तो एडीएम से ड्राइवर बना दिया।
तो जैसा काम कीजिएगा वैसा ही नाम न होगा। तो शिव गुरु और शिव भगवान शिव या कोई शिव का जो रूप है, सभी रूप उन्हीं के हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम अलग अलग है, सो दिमाग में रखिएगा। गुरु से मांगिएगा तो जो चीज आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी भविष्य में, वो नहीं देगा। महादेव से मांगिए तो लोक की शक्ति दे दिया ना, रहा न कोई रोन हरा। क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, एक ही आदमी वो। गुरु से मांगिएगा तो वही देगा जो आपके लिए शुभ होगा। महादेव से मांगिएगा तो मांगिए, वहां पहुंच हो गई तो जो मन करे सो ले लीजिए, लूटा जाइए चाहे लूट लीजिए। महाकाल से मांगिएगा तो उतना किसी से दोस्ती करता है ना दुश्मनी करता है, कालनी संगी होता है, उसकी संगति किसी से नहीं होती है। कहा जाता महाकाल तेरी दया भी छलना है। महाकाल से दया मांगिएगा तो वो छल देंगे। कहे काल किसी का दोस्त होता ही नहीं, न किसी का दुश्मन होता है न किसी का दोस्त होता है। सत्ता तो वही एक ही शिव हैं, वही ज्ञानदाता के रूप में गुरु हैं, वे ही महाकाल हैं, वे ही सब कुछ। नेक्स्ट, ये सूरत पांडेसरा जगह है, भाई आशीष सिंह हैं। इनकी जिज्ञासा है कि आओ चलें शिव की ओर, इस पंक्ति का भावार्थ समझाने की कृपा करें। भावार्थ, शब्दार्थ नहीं बुझा रहा है। एक बार ऐसे ही हमने बोल दिया था, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। अब चर्चा में इस पर जिज्ञासा हो गई हमको कि इसका क्या अर्थ हुआ। हमका महाबकलोल है सब। अरे कैद मांगी थी, मैंने जेल मांगा था, इस साल हमको छोड़ काहे दिया, ये पूछना क्या है। कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। हम कहा था कि महादेव से कहा है कि हमको बांध के रखिए अपने शिव भाव में, आप छोड़ देते हैं तो धरती हमको पेड़ देती है। इसीलिए कहा था कि कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। ठीक उसी तरह से मैं एक दिन चर्चा करके उठा, नहीं उस दिन मैं कुछ बोला ही नहीं। अचानक हमने कहा किसी को कुछ कहना है तो कोई कुछ नहीं बोला, तो हमने कहा हमको कुछ कहना है और हमने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था, आओ चलें शिव की ओर। वही आजकल आपका स्लोगन भी हो गया है, आओ चलें शिव की ओर। मैंने ही कहा था ऐसे ही कि आओ चलें शिव की ओर। अरे धरती पर आए, यहाँ से जाना है ही, यहाँ बहुत सारा काम करते हैं हम लोग। एक काम और करें कि मन को समझा लें कि चलो शिव की ओर यार, कहाँ फंस गए हो। दुनिया में रहो जरूर, लेकिन दुनिया के राह हो के राह मत जाओ, बहुत खराब स्थिति। आओ चलें शिव की ओर, इसका भावार्थ बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। उस स्टेज पर आपको जाना होगा तभी समझ में आएगी बात कि आओ चलें शिव की ओर। एक सुदूर क्षिति से आती हुई मध्यम मध्यम आवाज़ है जो इंसान को बोल रही है, आओ चलें शिव की ओर। उस आवाज़ को कोई सुन पा रहा है, कोई नहीं सुन पा रहा है। नेक्स्ट, मुंबई से हैं भाई रामनाथ ठाकुर जी। साहब श्री कहते हैं कि शिष्य भाव जागरण के लिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इस मूक संवाद को प्रतिदिन बारंबार संप्रेषित किया जाए। कुछ लोग कहते हैं शिव दया शिष्य भाव के साथ ही मांगने पर गुरु दया करेंगे। कृपया स्पष्ट किया जाए कि दोनों विरोधाभासी क्यों लगते हैं। ये बात ही, सवाल ही हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्या इसका अर्थ क्या हुआ, सवाल का अर्थ क्या हुआ। अरे आप समझाइए ना, क्या इसका माने हुआ। एक पक्ष कह रहा है कि गुरु से दया मांगिए, प्रतिदिन संप्रेषित कीजिए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जब तक आप भाव से नहीं मांगिएगा आपको दया नहीं मिलेगी। इतना ही बात ना है। जी जी, सुन लिया ना। एगो साधु जी
तो उनको गांव वाला लोग बुलाया कि आइए, बड़ी दिन से आप गांव के बाहर रहते हैं पहले के ज़माने में, आज गांव में के आपके सम्मान में एक प्रीति भोज देंगे, मैंने खाने पीने वाला प्रीति भोज। आप नहीं दे रहे हैं हमको, लेकिन उस साधु को दिया था। आया तो साधु आया तो कुछ तो सवाल जवाब होबे न करेगा। तो कुछ लोगों ने पूछा कि बाबा बताइए, भगवान है कि नहीं है? तो साधु बोला कि कौन लोग कहते हैं कि भगवान है, जरा हाथ उठाएं। तो हाथ उठा कुछ। कौन लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, वो लोग हाथ उठाए। तो कुछ लोग हाथ उठाया। कहा कि आप लोग दोनों आपस में समझा लीजिए, हम जाते हैं। तो दो तरह का बात, तब दो तरह का बात है, दोनों आपस में समझा लीजिए, हमारी क्या जरूरत है भाई साहब। क्या सवाल है? वही है कि दया के साथ। अरे बेवकूफ, वो सब आपको नहीं बोल रहे हैं हम भी वही हैं, प्रश्नकर्ता को बोल रहे हैं। अरे भाव क्या है भाई? पत्नी का भाव है आप में, पुत्र का भाव है आप में, पिता का भाव है आप में, है? मेरा का भाव है कि आपकी चप्पल कहाँ है, आपकी पॉकेट में पैसा कितना है, आपका घर कहाँ है, घर कौन सा है, सब पहचानते हैं आप। पैसवा नहीं बोल रहा है कि ये भैया ये भैया ये भैया हम 502 रुपया बनी। आप जानते हैं कि 502 रुपया मेरे पॉकेट में है, इसीलिए कि आपका पैसा है वो। एक चीज होती है विचार, एक चीज होता है भाव। विचार दिमाग से उठते हैं, थिंकिंग है विचार, थॉट है। यह विचार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, एक विचार है ये। लेकिन देखिए वाक्य में हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये मेरा आपका छिप रहा है। जहां मेरा सामने आया कि मेरे गुरु हैं, तब फिक्र हो जाएगी कि मेरी चप्पल कहाँ है, मेरा महादेव कहाँ है। और जब ये बात आपके दिमाग से दिल में उतरेगी तो भाव है। भाव कुछ नहीं है बाबू, जो बात दिल से उठती है वो भाव है, जो बात दिमाग से उठती है वो विचार है, और कुछ नहीं है। तो कहा गया कि विचार को बार बार अपने दिमाग में आने दोगे तो ये दिल में प्रवेश कर जाएगा। उदाहरण दें, हम लोग बहुत जगह अफसर रहे हैं, बाबूजी भी अफसर रहे हैं, अब तो बदली होती रहती थी, अफसर कॉलोनी थी। पत्नी ने एक दिन आपसे कहा कि जो पड़ोसी है ना अफसर, वो बढ़िया आदमी है, तो आज केला भेजा था बच्चों के लिए। ठीक, ये विचार है, सूचना आपको मिली है। फिर दूसरे दिन पत्नी ने कहा कि उसकी बीवी कद्दू भेजी है सब्जी के लिए। खाली आपके दिमाग में न्यूज आ रहा है, विचार आ रहा है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि पड़ोसी बढ़िया आदमी। एक दिन आपकी पत्नी ने कहा कि देखिए ना उसको बुखार लग गया है उनके बचवा को, तो आप कहेगा चलो ना दिखाते हैं। देखिए अब दिमाग से बात दिल में आने लगी, उसके बच्चे को देखने आप जाने लगे। इसका उल्टा देखिए, आपका बच्चा फूल तोड़ने पड़ोसी के यहाँ गया, डांट दिया पड़ोसी ने, आके आपको बोला कि मम्मी 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 हमको डांट दिया, फूल तोड़ने गए थे। ठीक, एक सूचना आपको मिली, एक विचार आपके दिमाग में घुसा। फिर दूसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ, फिर तीसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ। 5 दिन के बाद आपको मालूम हुआ कि वो स्कूटर से जा रहा था, उलट गई स्कूटर, टांग टूट गया। आपके बाद ठीक हुआ साले को, ठीक हुआ साले। देखिए अब दिमाग से, अखबार का न्यूज़ नहीं है ये, अखबार में रोज एक्सीडेंट होता रहता है, आप कहाँ कुछ सोचते हैं। यानी आपके दिल में बात आ गई, अब ये दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। वहाँ दोस्ती का भाव पैदा हो रहा था, यहाँ दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। तो भाव कुछ नहीं है, जो बात दिल से उठती है वो भाव है। शिव मेरे गुरु हैं, ये बात अगर दिल से उठती है तो ये भाव है, अगर दिमाग से उठती है तो ये विचार है। जब तक भाव में नहीं जाएगी ये बात,
कहा ही जाता है कि आध्यात्म की किसी भी गाड़ी का पेट्रोल भाव होता। शास्त्र हमारे कहते ही हैं भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम। शास्त्र कहते हैं भारत के कि भाव से देवता मिलते हैं, भाव से देवताओं का दर्शन होता है। तो आध्यात्म की कोई गाड़ी का पेट्रोल भाव ही है, विचार नहीं। शिव मेरे गुरु हैं ये विचार रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जब मन में बैठ जाएगी बात कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरा गुरु है, वो रिजल्ट आने लगेगा। नेक्स्ट जिज्ञासा नहीं है, एक निवेदन है। मध्य प्रदेश से रीवा से भाई अशोक आप लिख रहे हैं कि आज 3 साल से रीवा वो सिद्धि जिला में महादेव का काम हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ से शिव को गुरु मान रहे हैं और एक तरफ से लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं कि रीवा व सिद्धि में महादेव का काम बढ़े। साहब आशीर्वाद। एक तरफ से लोग मान रहे हैं, एक तरफ से छोड़ रहे हैं। मैं महादेव का काम 40 साल से कर रहा हूं। महादेव करा रहा है, हम कल करेंगे। कितने आए कितने गए। अंग्रेजी में एक कविता है, मेन में कम एंड मे गो, मेन मे गो। लोग आते हैं जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर। मैं जाता हूं तो हमेशा के लिए जाता हूं। तो किसकी चिंता करोगे, कौन आया कौन गया। महादेव की दया जिस पर हुई वो रहेगा। हैं लोग कि नहीं मेरे साथ। मैं इनका विद्यार्थी था कॉलेज का 67 में। यही जो मंडल जी पढ़ रहे हैं जिज्ञासा, इनको मैं जबरदस्ती, उस समय शिव गुरु नहीं थे मेरे, जबरदस्ती एक दिन श्मशान ले जाता था, दूसरे दिन कब्रिस्तान ले जाता था। 1 साल कंटिन्यूअस। जबकि मेरे प्रोफेसर लेक्चरर थे, मैं विद्यार्थी था इनका फर्स्ट ईयर का। इनको मैं ही पकड़ के ले जाता, चलिए मसान। तो जिसको टिकना है वो टिकते ही हैं, जिसको नहीं टिकना है उसको कितना टिकाओगे। हाँ, महादेव से दया जरूर मांगो कि सभी टिकें, सभी रह जाएं, कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। कोशिश तो हम लोग यही होनी चाहिए। करो, आगे बढ़ो। भाई मनोज सिंह है सूरत से। क्या शिव को गुरु बनाने के उपरांत भी पारंपरिक गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है? किसी भी अनुष्ठान या मुहूर्त में लोगों द्वारा पारंपरिक दीक्षा द्वारा शरीरधारी गुरु द्वारा गुरुमुख होने का दबाव बनाया जाता है। भाई मेरे भी बिया में बनाया था। आप ये नहीं कह रहे हैं कोई सब अनुष्ठान करने के पहले पंडित मैंने कहा जाता है कि आपके गुरु कौन है। मेरी शादी है स्टेट में है, चली गई पत्नी मेरी शादी में भी यही हुआ था। स्टेट का पंडित था, पंडित जी थे बेचारे मर गए, कायम था। बोले आपके गुरु बउआ जी कौन है? तो हमारी तो बोली तो भाई सिवान वाली थोड़ी खराब है। हमने कहा कोई साला मेरा गुरु नहीं है। तो लोग बका गया कि लड़का है ब्याह के मंडप पर बैठा हुआ कहता है कोई साला मेरा गुरु नहीं है। तब मेरी पत्नी से पूछा, उसमें पत्नी हुई नहीं थी, वो होने वाली थी 2 घंटे के बाद। पत्नी से पूछा कि आपके गुरु कौन है? बोले कोई नहीं। तो पंडित जी बोले कि चलिए शिव को गुरु मान लीजिए। हम कहा मैं नहीं मानूंगा। पत्नी ने कहा हम मान लेंगे। इसीलिए बाद में कहती थी कि आपसे हम सीनियर हैं। हम कहा तुम ब्याह करने के लालच में मानी हो, हम लालच में नहीं माने। हाँ, तो हम बिना गुरुए के ब्याहो कर लिया, तुम इसी की चिंता में पड़े हो जी। बट इससे बड़ा कोई अनुष्ठान होता है ब्याह से ज्यादा बड़ा? मस्ती करो, कहो कि शिव मेरे गुरु है। दीक्षा की क्या जरूरत है? गुरु की दया ही दीक्षा होती है। दीक्षा का मानी समझते हो यार जी? एक कई लोगों की ये जिज्ञासा है, जिसमें मुंबई कल्याण से हैं भाई सुनील मौर्य। तो शिव को गुरु बनाने के बाद भी कठिनाइयाँ पीछा नहीं छोड़ रही, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो आप नमः शिवाय अगर ठीक से करते हैं, 108 बार अगर माला पर करते हैं, माला 108 की होती ही है, या टुकड़े टुकड़े में सांस पर नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, तो बाधाएं कम हो जाएंगी, कठिनाइयां कम हो जाएंगी। नमः शिवाय
आपके कष्टों को कम करने की का बहुत सुंदर मेडिसिन है, औषधि है वो, उसको करिए। और जहाँ तक कठिनाइयों का सवाल है, जान लीजिए इस जगत में कोई आया है तो उसको जिंदगी में अच्छी खराब दोनों सड़कें मिलनी ही मिलनी है, कोई उपाय नहीं है। आपकी जिंदगी के रास्ते उबड़ खाबड़ मिलेंगे ही मिलेंगे, अच्छे 4 लेन भी मिलेंगे उसमें, लेकिन ज़्यादा खतरा यही है कि उसमें उबड़ खाबड़ ही रास्ते मिलेंगे आपको ज़िंदगी में। चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। होशियारी इतनी ही है कि सवारी बढ़िया कर लीजिए। अगर ट्रैक्टर से जा रहे हैं उबड़ खाबड़ में तो कमर टेढ़ी हो जाएगी, स्कॉर्पियो से चले जाइए तो कमर नहीं टेढ़ी होगी, खाली जर्क महसूस होगा। तो ज़िंदगी के रास्ते तो उबड़ खाबड़ मिलेंगे, सवारी ठीक कीजिए, शिव की सवारी लीजिए। जर्क तो उसके बाद भी महसूस होगा, लेकिन कमर टेढ़ी नहीं होगी। रास्ते नहीं बदले जा सकते, सवारियां बदली जा सकती हैं। शिव की सवारी ले लो, शिवयान ले लो, यान माने सवारी, शिवयान ले लो, वायुयान, शिवयान ले लो, निकलते चलो निकलते चलो। थोड़ा बहुत तो जर्क लगता ही लगता है, अच्छी सड़क मिलेगी तो नहीं लगेगी। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी। धरती पर जो भी आया है आज तक परेशानियों में रहा है वो, और उसमें उसने काम किए हैं। पहाड़ों पर वो चढ़ते हैं जिनको चढ़ना होता है, नहीं तो सीढ़ियां भी पहाड़ होती। इंसान के लिए सीढ़ियां भी पहाड़ होती हैं। और कोई है जो एवरेस्ट पर भी चढ़ता है और जिसका नाम होता है शेरपा तेंजिंग, दुनिया जानती है उसको। और कुछ लोग मिलेंगे कि आपके घर नहीं आ सकेंगे, एक पहला मंजिल पर आपका रहने का है, बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग सीढ़ियों को पहाड़ बनाते हैं, कुछ लोग पहाड़ को सीढ़ियाँ बनाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों से नहीं घबराना है। परेशानियाँ हो आगे बढ़ो, शिव की ओर बढ़ो, तभी मज़ा है, तभी किसी रिजल्ट का मज़ा है, नहीं तो कुछ मज़ा वजह नहीं। चलना चाहिए क्या? आयोजक गण क्या मुझको अनुमति देंगे? चलिए भाई, सूरत का ये शिव गुरु महोत्सव, बैठिए आप लोग। एक मेरी दिल की इच्छा बताता हूं आपको, शायद पूरी हो पाए या नहीं, आप कर पाए कि नहीं। सूरत में मैं शिव की सूरत देखना चाहता हूं, उस महादेव की। जैसे सोमनाथ है ना, सूरत में भी मैं शिव की सूरत देखना चाहता हूं, लोगों के दिलों में शिव को देखना चाहता हूं। आप मदद करें, आप सहयोग करें, महादेव दया करें। जिज्ञासा आई है कि शिव को गुरु हो हैं तो उनकी गुरु दक्षिणा क्या होगी, और गुरु की दक्षिणा शिव को अगर देनी है तो कृतज्ञता ही होगी और कुछ भी नहीं। शास्त्र ने कहा कि अरे मेरा क्या है इसमें, जो महादेव देता है वो आपको दे देता हूँ, जो महादेव समझाता है सो समझाता हूँ। मैं तो, मेरी स्थिति तो वही है कि गया था मैं शिव को देखने, गया था मैं शिव से मिलने, लेकिन लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। मैं लाल से मिलने गया था, महादेव से मिलने गया था, महादेव ऐसे मिले, ऐसा पकड़ा उन्होंने कि आज मैं उनको नहीं देखता हूँ, वही मुझको देख रहे हैं। आज मैं उनको नहीं पकड़ रहा, वही मुझको पकड़े हुए हैं, और ऐसा पकड़े हुए हैं कि मैं हिल भी नहीं पाता। जो वो चाहते हैं सो मुझसे करवाते हैं। गुरु जब पकड़ ले, गुरु के नियंत्रण में अगर शिष्य हो तो गुरु अपने शिष्य को सिर्फ पारस ही नहीं बनाते हैं, अपने जैसा भी बनाते हैं। शिव का शिष्य शिव ही होगा, ये व्याख्या आज नई नहीं है, ये तो हजारों साल से चलती आई है। तो महादेव की दया से, महादेव की ही ये दुनिया है, उनकी दया से हमारे आपके जीवन में
शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी आए, शिव शिष्या दीदी नीलम आनंद आई और हम सबको एक नया रास्ता दिखाया। इस रास्ते में आनंद ही आनंद है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है। इस रास्ते में कोई कांटे भी नहीं है, कांटे जो थे वो भी फूल बन गए और तपती धूप भी छाया बन गई है। कहीं कोई कांटा नहीं, कोई गतिरोध नहीं है। थोड़ा थोड़ा जो हम लोग को मिलता है वो भी जरूरी है। अगर वो ना मिले तो हमारा शरीर थोड़ा ज़्यादा ही आराम पसंद करने लगता है। जैसे यहाँ इस हॉल में थोड़ा आराम से है तो ज़्यादा आराम से बैठिएगा, आंख बंद हो जाती है। कितने लोगों की आंख बंद होने लगी, आराम शरीर को मिला और सोने लगा मन। और बाहर अगर धूप में बैठे होते तब नींद आती नहीं आती, तब नींद नहीं आती। यानी शरीर को आराम मिलता है तो मन उसको भोगने लगता है, मन को आराम मिलता है तो शरीर भी उसको भोगेगा। इसीलिए शास्त्री ने कहा है कि इंसान का, व्यक्ति का, किसी भी मानव का शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। किसी भी इंसान की शरीरधारी जो भी हम और आप हैं, हमारी स्थिति ये है कि हम जो है हर बात में रोते ही रहते हैं। महादेव दया नहीं किए, महादेव ये नहीं दिए, महादेव वो न दिए। साहब ने कहा कितना रोओगे, रोते ही रहोगे, रोते ही रहोगे, कब तक रोते रहोगे? कभी तो मन से महादेव को मांगो। अरे महादेव अपने हो जाएंगे तो ये चीज़ें तो खुद ही ठीक हो जाएंगी। जो वो हो जाए तो क्या ऐसा है जो मुझको उपलब्ध नहीं होगा? तो रोने की आदत जिसको भी होती है, हर बात में जो रोता है, दुनिया उसको रुलाती ही रहती है। लेकिन महादेव को पाया है तो हंसना तो सीखिए, खुद भी हंसिए, दूसरों के जीवन में भी आनंद दीजिए, खुशी दीजिए। बाकी जीवन में तो पीड़ा है, स्वाभाविक है कि जीवन शुरू होता है रुदन से और अंत भी होता है रुदन से। साहब कहते हैं कि बीच में खुशियां ढूंढते हो, पागल हो क्या? बीच में खुशी कितनी मिलेगी? यहाँ खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, इसका अंत नहीं है। लेकिन महादेव मेरे आपके हो जाएंगे तो खुशियां ही खुशियां हैं। हाँ, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ये चूंकि संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी में हम आप विभिन्न जगहों से आए हुए सब गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इसमें कोई जिज्ञासा या ऐसी कोई बात आई हो जिस पे बात करने की ज़रूरत हो तो बात भी की जाए, इस विषय पे भी बात की जाए। क्योंकि मामला तो ये दिल का है, लेकिन दिल के मामले को भी एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। तो जब व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ न कुछ समस्या आएगी ही आएगी, कुछ कमी कुछ ज़्यादा होगा ही होगा। प्यार करने के लिए तो दिल की ज़रूरत है, लेकिन उस प्यार से ब्याह करने के लिए पंडित जी की ज़रूरत है। ब्याह करके घर में लाने के लिए, रखने के लिए घर की ज़रूरत है। नहीं तो कोई कहेगा कि भाई ये तो दिल का सिर्फ मामला है। मामला तो दिल का ही रहता है, लेकिन दुनिया में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस व्यवस्था में रहते हैं, व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो जैसे ही व्यवस्था आती है, कभी कुछ कम होता है, कभी कुछ ज़्यादा होता है, कुछ घटता है, कुछ बढ़ता है, कभी प्यार होता है, कभी तकरार होता है। जरूरी है कि रिश्ता बना रहे, तकरार करना गलत नहीं है। हम लोग गुरु भाई गुरु बहन जब महादेव के काम में चलते हैं तो सबका मन सबसे मिल जाए जरूरी नहीं है, यह हो भी नहीं सकता। हमारा आपका मन इतना अलग अलग है कि हम चाहे भी एक जैसा करना तो नहीं हो सकता। हमारे अंगूठे का निशान इतना अलग है कि इतने अरब लोग हैं दुनिया में, लेकिन किसी का निशान एक निशान से नहीं मिलता है। यहाँ तक कि रुद्राक्ष जो हम धारण करते हैं, रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि रुद्राक्ष पे जो आकृति बनी रहती है वैसी ही आकृति होती है हमारे अंगूठे की यानी कि उसका भी एक दाने में जो बना हो दूसरे में नहीं मिलेगा। शिव की दुनिया ऐसी ही होती है, विसंगतियां, चाहे वो रुद्राक्ष के दाने हो, चाहे हमारा आपका मन हो,
चाहे हमारा आपका जीवन हो, विसंगतियां ही विसंगतियां हैं, लेकिन इन विसंगतियों में भी संगति की स्थापना करते हैं शिव। जैसे ही हम शिव भाव की परिधि में आते हैं, हमारे मन की हलचल सब खत्म हो जाती है और हम सब गुरु भाई गुरु बहन एक भाव में बंध जाते हैं। हमारी सभा एक हो, हमारे भाव जो हृदय में जो संचलित होते हैं, जो आते और जाते रहते हैं, जो मिलते और बिछड़ते रहते हैं, उसमें भाव एक ही हो, शिव का हो, और हमारी बात का विषय भी एक ही हो, शिव हो, तो संगति की स्थापना हो जाएगी। हमारा विषय अगर एक हो, हमारे मन का भाव अगर एक हो, हमारे चलने की गति अगर शिव हो, तो कितनी भी विसंगतियां होंगी, कहीं कोई बाधा नहीं है। हर जगह रास्ता ही रास्ता है। चलने वालों के लिए पहाड़ भी, आप लोगों को मालूम है साहब ने क्या कहा है, लेकिन बोल नहीं रहे। नहीं, चलने वालों के लिए पहाड़ भी सीढ़ी होती है और नहीं चलने वालों के लिए सीढ़ी भी पहाड़ होती है। साहब ने कहा, मैं चट्टानों को ही आरोहण बनाता चला गया, मैं पहाड़ों पे चढ़ के उस पार उतरता गया। मेरे गुरु की दया ने सारे अवरोधों को आरोहण बना दिया, यानी चट्टान की तरह जो चीजें खड़ी थी, मैं उस पे चढ़ के उतर गया। वो उड़ता झंझावातों में, वो पीता वारी प्रपातों से। है ना पंक्ति कि महलों में गरुड़ नहीं सोता है, जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है, कबूतर सोता है। तो महलों में गरुड़ नहीं सोता है, महलों के ये प्रासाद शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ नहीं सोता है, वो उड़ता झंझावातों में, वो पीता वारी प्रपातों से। झरने से उड़ते उड़ते वो पानी पी लेता है, चट्टानों पे सो जाता है। जैसा शिव है वैसे ही शिव अपने शिष्यों को भी बनाते हैं। शिव संदेश देते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। शिव के शिष्य भी वैसा ही जीवन जीते हैं। चीजें हैं तो ठीक है, चीजें नहीं है तब भी ठीक है। आप प्यार करते हैं तो ठीक है, आप नफरत करते हैं तब भी ठीक है। आपका नफरत, आपकी नफरत, आपके प्यार दोनों एक तरह से कबूल है, क्योंकि आपसे मतलब हो रही है, मतलब तो महादेव से है, महादेव के काम से है। तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करें। बच्चे को कुछ चाहिए तो उसको दिलवा दीजिए। हाँ, बच्चा है ना, कुछ देर से बैठा है, क्या चाहिए उसको दिलवा दीजिए। कोई बात नहीं, दीजिए, हम ही पढ़ लें। ऑन क्या हुआ है? वैसे बहुत ऐसी जिज्ञासा आई है जिसका उत्तर अभी चर्चा के क्रम में लोगों को मिल गया होगा, लेकिन ये जिज्ञासा कुछ लोगों का कहना है कि साहब श्री ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? साहब श्री ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? देखिए, उत्तराधिकारी गुरु और शिष्य परंपरा में बनाया जाता है। यानी जो गुरु होते हैं, जब वो शरीर में होते हैं, गुरु, गौर कीजिएगा, गुरु की बात हो रही है। उत्तराधिकारी गुरु के रूप में अगर कोई होता है तो वो बनाता है। अब बताइए हमारे गुरु कौन है? बोलते ही नहीं आप लोग। गुरु कौन है? क्या गुरु की मौत हो गई? क्योंकि जन्म का पता नहीं है तो मौत का भी, मृत्यु का भी पता नहीं होगा। तो अगर शरीर में कोई नहीं रहेगा तब ना, वो तो शुरू से ही शरीर में नहीं है। हमारे गुरु शिव तो शरीर में है ही नहीं,
तो उत्तराधिकारी बनने का साहस किसको है? किसी को नहीं है, जरूरत भी नहीं है। जब एक गुरु शिव है ही तो दूसरा उत्तराधिकारी यहाँ कौन है हिम्मत जिसको आ जाएगा? नहीं। हाँ, मानसिकता हो सकती है, बनना चाहते जरूर होंगे, क्योंकि ये तो शिव के समय भी हुआ था, कृष्ण के समय भी हुआ था। जब कृष्ण इस धरती पे आए थे तो उस समय भी एक वाकया है कि एक व्यक्ति जिसने शिव कृष्ण की तरह का ही सब कुछ धारण कर लिया और लोगों को कहने लगा कि वो जो कृष्ण है वो नकली है और मैं जो कृष्ण हूँ मैं असली हूँ। तो हुआ ये कि मामला लोगों के बीच बढ़ा, लेकिन जो सच है वही सच रहता है, जो झूठ है वही झूठ होता है। धीरे धीरे लक्षण बताने लगते हैं, आपके लक्षण ही बता देते हैं कि आप साधु हैं कि आप दुष्ट हैं। कपड़े आपने चाहे कुछ भी पहने हो, लेकिन लक्षण से पता चल जाता है। साधु तो मन होता है किसी का। यहाँ जिज्ञासा जो इन्होंने अभी की है कि साहब ने उत्तराधिकारी किसको बनाया है, तो उत्तराधिकारी वो होता है कि एक परिवार है बहुत बड़ा और परिवार का जो मुखिया अगर शरीर में नहीं है तो परिवार में से किसी एक को चुन दिया जाता है। ये लौकिक चीजों के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए होता है, लौकिक परिवार को। लेकिन जब आध्यात्मिक परिवार की बात आती है, पारलौकिक जगत की बात आती है और जगत गुरु और शिष्य की परंपरा की बात आती है, तब ये बात लागू नहीं होती है। और साहब को ये पता है कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि जब माँ नीलम शरीर से शिवलीन हुई थी तब भी कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि माँ ने, दीदी ने अपनी ऊर्जा का संचरण मुझ में कर दिया तो मुझ में कर दिया, ऐसा लोग बोलने लगे। कुछ लोग बोलने लगे, जो नजदीक बैठते थे उसमें से कुछ लोग बोलने लगे। तो जब साहब को ये पता चला तो उन्होंने इन बातों पे लोगों को समझाया भी, जागरूक भी किया। लेकिन उनको ये पता है कि शरीर का अंत तो होगा ही होगा, तो शरीर का अंत होगा और लोगों के अंदर की ये मानसिकता फिर से प्रबल होगी कि मैं ही साहब बन जाऊं, मैं ही दीदी बन जाऊं, मुझको ही बस चले तो मैं ही शिव बन जाऊं। तो बस चलता इसलिए नहीं है क्योंकि शिव जो है वो तो क्या कहते हैं उसको, कौन है नाग गले में, वासुकी ना हाँ, वासुकी को धारण करते हैं, ठीक है। जो प्रचंड जहर को रखने वाले हैं, गले में धारण करने वाले हैं, तो शिव बनने के लिए तो वो सब धारित करना पड़ेगा। तो शिव बनने में थोड़ी घबराहट होती है, बाकी चीज बनने में लगता है कि आराम होगा। लेकिन क्या साहब बनना इतना आसान है? क्या टोपी पहनने से साहब बन जाएंगे? क्या उनके जैसे बैठकर चर्चा करने के तरीके से साहब बन जाएंगे? जो बनना चाहते हैं उनके जैसा तो मन को बनाना होगा, हमारा हृदय उनके जैसा बने, हमको मेरे मन में उनका दर्शन हो, ऐसा बनना होगा। लेकिन अगर बाहरी चीजों से बनना चाहते हैं तब तो आइए उन सारी चीजों से गुजरना होगा जिन चीजों से साहब श्री गुजरे हैं। तो चलिए सबसे पहले शमशान में जाइए और 14 साल तक अनेक गुरुओं को पहले गुरु बनाइए। शमशान में अगर जीवित बच गए तो कब्रिस्तान में आइए, कब्रिस्तान में अगर जीवित बच गए तब कुल कुंडली जगाइए। पहले कुल कुंडली जगेगा तभी ना, मतलब असंभव है। एक सांचा बनाकर शिव ने खुद ही तोड़ दिया। चांद भी सोचता होगा कि किसको बनाया है महादेव ने, नहीं, क्योंकि इसके जैसा हंसी कोई और है नहीं, इतनी सुंदर मूर्ति कोई और है नहीं, ऐसा शिव का शिष्य धरती पे उतरा ही नहीं जिसने जगत का भला सोचा हो, जिसने सबके लिए अच्छा सोचा हो, सबके लिए शुभ सोचा हो। तो ऐसा तो कोई दूसरा बन नहीं सका। कहते हैं महादेव ने बनाया होगा और सांचा ही तोड़ दिया होगा कि दूसरा कोई बन भी न सके, बन भी नहीं सकेगा। और साहब चाहते भी नहीं हैं कि कोई दूसरा साहब बन जाए।
साहब चाहते हैं कि सब शिव ही बन जाए, तो बनिए शिव, पीजिए जहर। दूसरों के हित का उठ गया त्रिशूल चक्र पे, उठाइए अपना त्रिशूल चक्र पे चलाइए। इतना आसान नहीं है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कुछ बोलना है इसलिए बोले जा रहे हैं, कुछ कहना है इसलिए कहे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। आप भी चर्चाएं करते होंगे, आप भी जाते होंगे, आपके बच्चे भी महादेव की बात करते होंगे। जो शिव के शिष्य हैं उनकी परिधि में जो मन से रहा होगा वो शिव का शिष्य तो हुआ ही होगा, उससे कम क्या होगा। लेकिन उनके मन की परिधि में जो रहा होगा सो हुआ होगा। जो रहा ही नहीं, शरीर से रहने से क्या होता है, शरीर से कोई बैठा भी तो क्या होगा, लेकिन मन अगर नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। आप में से कितने लोग साहब से शरीर में मिलते रहे? बहुत कम लोग मिले होंगे। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने साहब से का दर्शन नहीं किया है या मेरे मन में साहब से मिलने का अनुभव नहीं किया है। मिलता ही मिलता है। वो कितनी घटनाएं, कितनी चीजें ये बताती हैं। शिव शिष्यता में देखिए एक अद्भुत बात है। जैसे ये जिज्ञासा आई है, तो इस जिज्ञासा का अंत तो मुझको लगता है कि आज कम से कम हो ही जाना चाहिए। अब बहुत हो गया, क्योंकि शिव शिष्यता में उत्तराधिकारी का मामला न पहले कभी था, न होगा, न है। गुरु शरीर में नहीं है तो उत्तराधिकारी का कोई मामला ही नहीं बनता है। और हमारे आपके शरीर की मौत तो होगी, लेकिन शिव की मौत नहीं होगी, इसलिए उत्तराधिकारी का तो मामला ही नहीं बनता है। अब रही बात कि शिव शिष्यता में तब ऐसा क्या हो रहा है जब इस तरह की बातें उठ रही हैं या उठती रही हैं। तो बहुत पहले उस समय पटना में हम लोग रहते थे और शाम की चर्चा हो रही थी। एक गुरु भाई ने साहब सिर से पूछा, उस दिन जो घटना हुई, एक गुरु भाई ने साहब से पूछा, साहब मेरी जिज्ञासा है कि जब भी कोई शरीर में आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण उत्तर दिया था साहब ने उसने। जिज्ञासा थी कि जब भी कोई शरीर में आया है और जब वो शरीर से चला गया, तो जब तक वो शरीर में था उसके बाद पे चलने वाले लोग एक बनकर चलते रहे, लेकिन जब शरीर से वो हटे, शरीर हटा, ऊर्जा तो है, शरीर हटा, तो 2 भाग और 3 भाग में हो गए। क्या शिव की शिष्यता में भी ऐसा ही होगा? क्योंकि एक न एक दिन तो शरीर हटेगा ही हटेगा। 4/60 में छत पे शाम की चर्चा में ये जिज्ञासा एक गुरु भाई साहब से कर रहे हैं और साहब कह रहे हैं आराम से, पान खाते हुए, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, शिव शिष्यता में इसका उल्टा होगा। शिव की शिष्यता में पहले ही सब कुनबे में बटेंगे, अलग 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 अलग, इधर से उधर, उधर से उधर, पूरी हलचल होती ही रहेगी और टुकड़े टुकड़े में लोग बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन धीरे 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 सब एक हो जाएंगे। टुकड़े में होंगे और एक होंगे, और एक थे और टुकड़े में है। और साहब और दीदी की उपस्थिति में हर बात हो रही है, क्योंकि और मेरा विश्वास है कि इस संगोष्ठी में जितने भी बातें हों, हम सबके मन में फैला धुंध, कुहासा, अंधेरा सब दूर हो जाए और महागुरु महादेव की तरफ हमारे कदम सीधे बढ़ जाएं। चलने वाला चलता है, अपने साहब और दीदी के साथ चलता है। मंजिल हमारी गुरु शिव स्वयं है और मंजिल इतनी सुंदर है, इतनी मोहक छवि है उसकी कि उसके सिवा अब कोई अच्छा लगता ही नहीं। कल जब हम लोग होटल में बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि कभी कभी साहब
हंसी में, प्यार से, मजाक में बोले कि चंपारण मतलब एकदम चापत, मतलब चंपारण मतलब कुछ दिमाग से काम नहीं लेगा। तो हम लोग कहते हैं भी तो अच्छा है, अच्छा है। दिमाग का काम हमेशा गलत ही परिणाम देता है, लेकिन दिल वाला काम तो हमेशा सही परिणाम देता है। अच्छा है, दिमाग नहीं है। दिमाग रहने से अगर महादेव छूट जाए तो वो दिमाग ना रहे, वो अच्छा है नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। चंपारण एक ऐसी धरती है जिस पे एक दिन ऐसा आंदोलन शुरू हुआ कि आज दुनिया जानती है उसको, और ये धरती, इसमें ऐसा काम हो, ऐसा दिखे, प्रकट हो ऐसा कि दुनिया जाने कि शिव विशेषता कैसी होती है। ऊर्जा की कमी है नहीं, लोगों की कमी है नहीं, जिला बहुत बड़ा है, असंख्य लोग हैं। बस एक बात से भी याद रख लीजिएगा कि महादेव मेरे गुरु हैं, उन्हीं की तरफ चलना है। साहब के अनुसार चलिएगा, कहीं कोई बाधा नहीं है, मदद ही मदद है। मैंने अपने अनुभव से ये देखा है, लाख दुनिया के लोग साजिश करते होंगे, लाख कोई आपके लिए कुछ भी बोलता होगा, लेकिन अगर आपने संगत ले ली है साहब की, आपने सानिध्य प्राप्त कर लिया है मां नीलमानंद का, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी गति और तेज होती है, और तेज होती है, होती ही रहती है। कुछ लोगों की जिज्ञासा आई है, अंतिम जिज्ञासा सामूहिक, हाँ, अंतिम कर दिया जाए। इनका कहना है कि कई बार हम लोगों ने चाहा मुख्यालय रांची उपवन जाने के लिए, लेकिन 2-3 दिन पहले कोई गुरु भाई या गुरु बहन कहीं मिल जाता है और कहता है रांची जाकर क्या करोगे, कृपया मेरे भ्रम को दूर किया जाए। देखिए, ये तो भ्रम है ही नहीं, इसका उत्तर तो आपका मन ही दे देगा। जिज्ञासा जो आई है ये है कि हम लोग सोचते हैं कि रांची साहब के यहाँ जाएं, लेकिन 2-3 दिन पहले कोई ऐसा मिल जाता है जो कहता है कि क्यों जाना है, क्या है वहाँ, ऐसी कोई बात होती है तो मन टूट जाता है। जो विचार बनाया था वो विचार टूट जाता है और जाने का प्रोग्राम रद्द कर देते हैं। तो संकल्प अगर आपका मजबूत हो, लाख लोग कहेंगे फिर भी आप चलते हैं। संकल्प कमजोर है, विचार में है, तो विचार टूट जाते हैं। विचार किया है, बहुत चीजों का विचार करते हैं, विचार किया है चलने का, लोगों ने कह दिया तो टूट गया। साहब ने कभी किसी को फोन करके बुलाया कि आना मेरे पास मुझसे मिलना जरूरी है, ये कभी कहा है? कभी नहीं कहा है। लेकिन वो जो रोकता है आपको, देखिए, इतना ही कहना चाहेंगे कि चंद सब और कहेंगे, क्योंकि क्या पता ये कब कब साथ छोड़ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा होगा, अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया होगा। मेरी आंखों ने जो देखा है, मेरे मन ने जो समझा है, वो यही समझा है और यही देखा है कि मैंने देखा कि शिव के शिष्य साहब हरिंदरानंद जी ने अगर दरभंगा के होटल के कमरे में, जहां मच्छर ही मच्छर आ गए थे, और उन्होंने कहा कि यार रात भर सोने दो जरा, क्या हुआ था? पहुंचे, मच्छरदानी भी गाड़ी के साथ चली गई, कॉइल भी नहीं था मच्छर वाला, और मच्छर ही मच्छर थे कमरे में। साहब श्री ने कहा कि यार अरे रात भर तो सोने दो, कल महादेव का काम है। और उसके बाद लोग मच्छर को खोज रहे थे और एक भी मच्छर नहीं था। जम्मू कश्मीर में जब गए और वहाँ साहब श्री ने जिस बिस्तर पे उनको सोना था बैठे, मंडल सर भी उस यात्रा में थे, वो नीचे लिए। ये तो सजीव थे, दीमक में भी प्राण होते हैं, मच्छर में भी प्राण होता है, ये तो सजीव चीजें थी। कोरोना काल में जब आओ चले शिव की ओर लिखा जा रहा था,
और पुस्तक लिखते लिखते बरामदे में, उपवन के बरामदे में एक प्रिंटर जो रखा हुआ था, बस वही काम कर रहा था। कोरोना का समय था तो सब कोई का घर बंद, दुकानें बंद, बाजार बंद, सब कुछ बंद, कुछ खरीद के ला नहीं सकते थे। और प्रिंटर चलते चलते जो बंद हो गया तो बंद हो गया। साहब बैठे हैं सामने, प्रिंटर बंद हो गया। गौतम जी बार बार उसको चला रहे हैं, नहीं चल रहा है। साहब ने कहा बना के देखो, बना के देखा गया, नहीं चला, काम रुक गया। आओ चले शिव की ओर लिखा जा रहा था, काम रुक गया। साहब ने सामने प्रिंटर रखा हुआ था, प्रिंटर मतलब मशीन, ये माइक मतलब मशीन, ये साउंड बॉक्स मतलब मशीन ना, इसमें जान है क्या, प्राण है इसमें। लेकिन उस प्रिंटर की तरफ देखते हुए उन्होंने उस दिन कहा कि यार तुमने भी साथ छोड़ दिया, यार तुमने भी साथ छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद कहा फिर से देखो तो गौतम, और प्रिंटर चल रहा है, सो चल रहा है, अभी तक तो चल ही रहा है। मैंने कहा कि साहब आपकी बातों का असर एक मच्छर तक पे है, एक दीमक पे भी है, इस निर्जीव प्रिंटर पे भी है। आपकी बात का वही असर, वही छाप हमारे दिल पे क्यों नहीं होती है, सबके दिल पे क्यों नहीं होती है। ये जो इंसान है सबसे सुंदर रचना, उनके मन में एक चीज सिर्फ क्यों नहीं प्रवेश करती है, एक निष्ठता सर्वोपरि होती है। अध्यात्म में ये एक निष्ठता क्यों नहीं बढ़ रही है। साहब ने कहा कि ये भी होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली 100 घड़ा सींचता है, ऋतु आने पे ही फल होता है। इतने कीचड़ हैं कि कमल को खिलने में भी थोड़ा समय तो लगता है। महागुरु महादेव मेरे आपके गुरु हुए हैं। स्वाभाविक है कि जब कोई गुरु हम लोग का इलाज नहीं कर सका, तभी न स्वयं महादेव को उतरना पड़ा है। तो महादेव जो आज उतरे हैं, तो महादेव की शिष्यता में हम और आप सिर्फ ये सोच लें कि मेरा सबसे ज्यादा अपना है कौन। पहले तो ये देख लीजिए, जो रोकता है आपको, अगर वो ये कहता है कि ठीक है साहब के यहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति अगर ये कहता है कि मेरे यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है, तब तो ठीक है, माना जा सकता है। लेकिन वो ये नहीं कहता, वो ये कहता है कि रांची तो मत जाइएगा, लेकिन मेरे यहाँ तो जरूर आइएगा। हाँ, वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, अमुक गुरु भाई कर रहा है, उसकी चर्चा में तो मत जाइएगा, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें जरूर आइएगा। अगर किसी के मुंह से ये बोली निकलती है, इसका मतलब है कि उसके मन में ये महत्वाकांक्षा पल रही है कि हम स्वयं शिव हो जाएं, हम स्वयं साहब हो जाएं। तो शिव के से खुद आकलन करें, खुद सोचें किसके कहने पे चलना है, किसके कहने पे नहीं चलना है। साहब आप तक आए और आप साहब तक नहीं जा पा रहे। साहब घर घर गए और घर घर में रहने वाले वो गुरु भाई गुरु बहन उन तक नहीं जा पा रहे। ठीक है, मन से मिलते हैं, वो कहीं भी रह के मिल सकते हैं, लेकिन मन से मिलना है तो मेरा निर्णय होगा कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। ये दूसरे का निर्णय नहीं हो सकता। मेरे जीवन का फैसला मेरे गुरु शिव करेंगे, मेरे साहब दीदी करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता। इस यात्रा में हमको किसका साथ लेना है, इसका निर्णय भी स्वयं गुरु करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और जिन्होंने मिलवाया है उन्हीं के ये शब्द हैं। साधु जिस घर में रहता है उस घर की दीवारें, उन दीवारों में भी ऊर्जा होती है, उस मिट्टी में भी ऊर्जा होती है, जहां उसका शरीर अंतिम समय गुजारता है, महान निर्वाण जहां
यहाँ तो महानिर्वाण जैसी चीज भी नहीं हुई है, सिर्फ शरीर हटा है, लेकिन ऊर्जा तो वैसी ही है। न होती तो हम आप बोल भी नहीं सकते थे। महादेव की बात कौन बोल सकता है जाके? कोई चाहे और बोल ले, हो सकता है, कोई चाहे और सुन ले, हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आश्चर्य ये है, दुख उन लोगों के लिए है जिनके रास्ते भटक गए हैं, और साहब श्री स्वयं अनुरोध करते हैं उन सभी शिव शिष्यों से, उन्हीं की पंक्ति को दोहरा देते हैं। शायद आपने आओ चले शिव की ओर पढ़ा नहीं है या ठीक से नहीं पढ़ा है। उसी में साहब श्री ने कहा है कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अनुनय करता हूँ उन सभी गैर आध्यात्मिक कदमों के धारक व्यक्तियों से जिनके कदम भटक गए हैं, जो अपने मूल रास्ते को भूल गए हैं,